एक बार एक पिता अपने बच्चे को 1 रुपए की एक टी शर्ट लाकर देते हैं। क्या लाकर देते हैं? एक टी शर्ट 1 रुपए की लाकर देते हैं और अपने बच्चे से बोलते हैं कि जा बेटा इस टी शर्ट को 20 रुपए में बेच कर आ। वो बच्चा चला जाता है, उस टी शर्ट को वो धोता है, सुखाता है, प्रेस करता है। पहले दिन वो जाता है, उसकी वो टी शर्ट नहीं बिकती है। फिर वो दूसरे दिन जाता है, फिर भी उसकी टी शर्ट नहीं बिकती है। तीसरे दिन जाता है, फिर भी उसकी टी शर्ट नहीं बिकती है। लगातार 6 दिन तक जाने के बाद जब उसकी टी शर्ट नहीं बिकती है तो वो एक मिक्की माउस की फोटो लेकर आता है और उस टी शर्ट पर वो मिक्की माउस की फोटो चिपकाता है। फिर वो कई मील दूर तक चलता है और एक स्कूल के सामने, जहाँ पे बड़े बड़े घरों के बच्चे पढ़ने आते थे, उस स्कूल के सामने वो टी शर्ट लेकर खड़ा हो जाता है। स्कूल से छुट्टी का समय था। छुट्टी के बाद जब बच्चे बाहर निकलते हैं तो एक बच्चा उस मिक्की माउस वाली टी शर्ट को पसंद कर लेता है और अपने पापा से जिद करने लगता है कि मुझे ये मिक्की माउस वाली टी शर्ट चाहिए। उसके पापा बहुत समझाते हैं, बेटा तेरे पास तो इतनी अच्छी अच्छी टी शर्ट है, तुझे ये टी शर्ट की क्या जरूरत है। लेकिन वो बच्चा जिद करने लगता है। अंत में उसके पिता को वो टी शर्ट उसको दिलानी पड़ती है। उस दिन उस बच्चे ने 1 रुपए की टी शर्ट को 20 रुपए में बेचा और अपने पिता के पास आकर बोलता है, पिताजी मैंने आज आपका ये टी शर्ट जो आपने मुझे 1 रुपए में दिलाई थी, मैं 20 रुपए में इसको बेच कर आया हूँ। दूसरे दिन फिर उसके पिता 1 रुपए की टी शर्ट दोबारा लेकर आते हैं और बोलते हैं, जा बेटा इसे 200 रुपए में बेच कर आ। वो बच्चा फिर कहता है, जैसी आज्ञा पिताजी। मैं जाते और उस टी शर्ट को वो दोबारा फिर धोता है, सुखाता है और उस पर डिजाइन बनाता है और 3 दिन में उसकी टी शर्ट 200 रुपए में बिक जाती है। फिर पहली टी शर्ट जो बेचने के लिए उसे 1 हफ्ते का टाइम लगा था, दोबारा उसी टी शर्ट को बेचने के लिए उसे मात्र 3 दिन का टाइम लगा। फिर दोबारा तीसरे दिन उसके पिता तीसरी टी शर्ट लेकर आते हैं और बोलते हैं, बेटा जा इसे अब 400 रुपए में बेच कर आ। उसका बेटा फिर कहता है, ठीक है पिताजी। उस समय वहां पर शहर में एक हीरोइन, फेमस हीरोइन आई रहती है जो जिसके काफी सारे फैंस रहते हैं और वो उस हीरोइन के पास जाने की कोशिश करता है। सिक्योरिटी वाले उसे रोकते हैं, लेकिन फिर भी वो भीड़ चीरकर हीरोइन के पास पहुंच जाता है और बोलता है, मुझे इस टी शर्ट पर आपका ऑटोग्राफ चाहिए ही चाहिए, मुझे ऑटोग्राफ चाहिए ही चाहिए। उसके बाद वो हीरोइन बोलती है, बच्चे को आने दीजिए, मैं और उसके टी शर्ट पर उसे ऑटोग्राफ दे देती है। उस टी शर्ट को लेकर वो बच्चा एक होटल में चला जाता है और इस 400 रुपए की टी शर्ट को 1 रुपए की टी शर्ट को वो 800 रुपए में बेच देता है, क्योंकि सारे उस हीरोइन के फैन थे और उस हीरोइन का ऑटोग्राफ उस टी शर्ट पर होने की वजह से वो टी शर्ट 1 रुपए की टी शर्ट, उसकी वैल्यू 800 रुपए हो गई और वो 800 रुपए में उस टी शर्ट को बेचकर अपने पिता के पास आता है और बोलता है, पिताजी मैंने ये टी शर्ट 800 रुपए में बेची। उसके पिताजी बहुत खुश होते हैं और बोलते हैं, बेटा शाबाश, एक दिन तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा। अब सपोज करिए अगर आपके पिताजी आपको अगर 1 रुपए की टी शर्ट लाकर दे तो आप क्या बोलेंगे? पापा ये 1 रुपए की टी शर्ट तो कोई फ्री में भी नहीं लेगा। इट इज नॉट पॉसिबल, आई कांट डू दिस। यू विल से आई कांट डू दिस। आप बोलेंगे मैं इसे नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन उस बच्चे ने कहा, उस बच्चे के माइंड ने सिर्फ एक ही बात बोली, आई कैन डू दिस। उस बच्चे के माइंड ने सिर्फ एक ही बात बोली, आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकता हूं। इसे कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग। जो आप लोगों के दिमाग में थिंकिंग आती है आई कांट डू दिस, इसे बोलते हैं निगेटिव थिंकिंग। निगेटिव थिंकिंग और ये पॉजिटिव थिंकिंग। इस पॉजिटिव थिंकिंग ने, जो कि उस बच्चे के दिमाग में थी, आई कैन डू दिस, 1 रुपए की टी शर्ट की वैल्यू को उसने 800 रुपए की वैल्यू में बना दिया। और ये निगेटिव थिंकिंग जो आप लोग के दिमाग में रहती है, इसने 1
टी शर्ट की कीमत फ्री भी नहीं बताई, उसे फ्री में भी लोगों को देने में शर्म आई। आप लोग फ्री में भी वो टी शर्ट किसी को देना नहीं चाहेंगे। तो अब आप लोग को ये सोचना है कि आप लोगों को अपने अंदर पॉजिटिव थिंकिंग लानी है या निगेटिव थिंकिंग। ये पॉजिटिव थिंकिंग आपका जीवन बदल सकती है और निगेटिव थिंकिंग आपके पूरे जीवन को बर्बाद कर सकती है। और बच्चों, ये स्टूडेंट लाइफ ही ऐसी लाइफ होती है जो हमें ऊंचाइयों पर पहुंचाती है। तो प्लीज आप अपने दिमाग में पॉजिटिव थिंकिंग लाइए, निगेटिव थिंकिंग नहीं। आपको बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचना है, इसलिए इस थिंकिंग को हमेशा रखिए। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, नथिंग इज इम्पॉसिबल। ऑलवेज बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव एंड टॉक टू एंड मेक पॉजिटिविटी अराउंड अस। ओके, तो अब परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं पार्ट 4 में मैं आपके लिए संख्या रेखा पर असमान हर वाली परिमेय संख्याओं का योग कैसे करते हैं ये बताऊंगी। ठीक है, तो जैसे ये हमारा 1/4 है प्लस माइनस 5/6, इसे हमें संख्या रेखा पर करके दिखाना है। इन दोनों का योग हमें संख्या रेखा पर करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले ये प्लस माइनस है, इसे हम इस ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे। 1/4 प्लस माइनस माइनस 5/6। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, क्योंकि यह हर हमारा असमान है, इसलिए संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं को दर्शाने में हमें कठिनाई होगी। तो हमें क्या करना है, परिमेय संख्या का जो हर है उसे हमें समान कर लेना है। समान करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे देखिए यह हमारा 1/4 है। अब इसमें अगर हम 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी वैल्यू पर हमारा कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, यह हमारा 1/4 ही रहेगा। ठीक है, सपोज करिए मैंने 6 के प्लेस पर 3/3 रख दिया। ठीक है, अब इसे कट करेंगे तो भी हमारा 1 आता है। तो 1 के प्लेस पर अगर हमें किसी संख्या की नीड है यहाँ पर, तो उसका गुणा अंश में और हर में हम करा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कट करने पर 1 ही आएगा और उसका 1 का मल्टीप्लाई करने पर हमारे परिमेय संख्या में किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस 6 का मल्टीप्लाई हम ऊपर नीचे करा देंगे। 1/4 इंटू 6/6 माइनस 5/6। अब इस 4 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इंटू 4/4। ठीक, अब ये हमारा हो जाएगा 6 4 जा 24, 4 6 24 माइनस 5 चौक 20, 6 चौक 24। ठीक है, अब इसे अगर हम कैंसिल करके सरलतम रूप में भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं डायरेक्ट ऐसे ही बता रही हूँ। संख्या रेखा हम कर लेंगे, यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मध्य में 0, फिर यहाँ पर 1/24, 2/24, 3/24, 4/24, 5/24, 6/24, 7/24, 8/24। इधर ले लेते हैं -1/24, -2/24, -3/24, -4/24, -5/24, -6/24, -7/24, -8/24,
-9/24 -10/24। ये ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये जो संख्या रेखा है ये आप लोगों को यहाँ पर साइड में बनाना रहता है, या इसके नीचे आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। इसके नीचे या फिर ऊपर बना सकते हैं, जगह नहीं होने की वजह से मैंने यहाँ साइड में किया है। अब ये हमारा प्लस है, तो 0 से हम लोग क्या करेंगे, 0 से 6 खाने धनात्मक दिशा में, यहाँ पर लिख देंगे 0 से संख्या रेखा पर 0 से 6 खाने धनात्मक दिशा में विस्थापन। ठीक है, तो यहां से हम ये 0 से 6 खाने ये विस्थापन कर लेते हैं। इधर 1 2 3 4 5 6, ये यहाँ पर हमारा ये हो गया। ठीक है, अब ये माइनस है, -20/24 है, मतलब फिर वहां से हमें ऋणात्मक दिशा में 20 खाने विस्थापन करना होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ पर इसे हम आगे यहाँ पर बढ़ा देते हैं, -11/24 -12/24 -13/24 -14/24 -15/24 -16/24। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और ये यहाँ पर हमारा जाएगा 16 इसके और इसके बीच में ये 16 17 18 19 20। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा 20 आ जाएगा। तो यहां से हम लोग करेंगे, ये विस्थापन हम लोगों का यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना, अब ये कॉमन एरिया है, इसे छोड़ देंगे। कंफ्यूज मत होइएगा बच्चों, ये लाइन आप अपना ज्वाइन करके जब यहाँ पर आगे ड्रॉ करेंगे तो ये चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। अभी मैं नीचे आपको फिर से क्लियर करके बता दूंगी एक बार। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे से यहाँ पर पहले हमें लिखना होगा, और फिर वहां से ऋणात्मक दिशा में 20 विस्थापन, 20 खाना विस्थापन। ठीक है, तो यहां से जब हमने ये ऐसे किया, ये हमारा यहां पर आया। ठीक है ना, तो ये कितने पर आया है, -14/24 पर आकर रुक रहा है ना। तो हम यहाँ पर लिख देंगे संख्या रेखा पर ऋणात्मक दिशा में 14, 0 से 14 विस्थापन है ना, ऋणात्मक दिशा में ये विस्थापन 0 से यहाँ पर ये 14 तक आ रहा है, ऋणात्मक दिशा में 0 से 14 खाने विस्थापन है। ठीक है, अब यहाँ पर ये हमारा क्या आ गया, -14/24 आया है। ठीक है, ये आंसर हमारा -14/24 आ रहा है। अब जब इसे हम लोग सरलतम रूप में करेंगे तो क्या आएगा बच्चों,
2 सत्ते 14, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। यह आंसर हमारा -7/12 आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को ये 24 हर बनाकर सिखाया है। आप लोगों की बुक में ये 12 दिया हुआ है। अब वो 12 कैसे आ रहा है देखिए, आप लोगों को समझा देते हैं। जो वो 12 आ रहा है उसमें इसे सरलतम रूप में लिख कर किया गया है। जैसे ये 2 तिहाई 6, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 0 0, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे, हाँ ठीक है, ये 10 आया। अब देखिए यहाँ पर इसका भी हर 12 है, यहाँ पर इसका भी हर 12 है, इसे अभी और सरल नहीं किया गया। ठीक है, तो यह हमारा क्या आ जाएगा 3/12 और -10/12। आपकी बुक में डायरेक्ट ऐसे कर दिया गया है, समान है, सिर्फ इतना लिखा हुआ है, लेकिन वो 3/12 और 10/12 कैसे हुआ है वो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है। अब जिन बच्चों को ये संख्या रेखा पर जो मैंने 2 पार्ट में कर दिया है, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी समझने में, मैं यहाँ पर संख्या रेखा पर खींचकर बता देती हूँ। जैसे हमारा क्या आ रहा था, ये 6/24 आ रहा था, -20/24 आ रहा था, है ना। अब यहाँ पर देखिए संख्या रेखा पर खींचकर आप लोगों को बता देते हैं। एक 1/24, 2/24, 3/24, 4/24, 5/24, 6/24, 7/24, 8/24, 9/24, 10/24। यहाँ पर -1/24, -2/24, -3/24, -4/24, -5/24, -6/24, -7/24, -8/24, -9/24, -10/24, -11/24, -12/24, -13/24, -14/24, -15/24। देखिए, ठीक है। अब हमने पहले क्या किया था, 0 से 6 खाने विस्थापन धनात्मक दिशा में लिया था, ये यहाँ पर ले लिया। उसके बाद ऋणात्मक दिशा में 0 से 20 खाने विस्थापन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये देखिए ये हमारा यहाँ पर ऐसे आ रहा है -7/14 पे। तो ये कितना विस्थापन हुआ, 0 से 14 विस्थापन, हर को नहीं लिख देखते बेटा, 0 से 14 विस्थापन ऋणात्मक दिशा में, जो कॉमन होता है उसे नहीं लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर आया। तो आंसर हमारा ये आया -14/24। इसे सरलतम रूप में जब लिखेंगे तो 2 सत्ते 14, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, -7/12 आंसर आ गया। ठीक है, अब जो आप लोगों की बुक में 12 आ रहा था वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया था कैसे आया था। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। आई होप आप सबको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। और मैंने जो आप लोगों को स्टोरी सुनाई पॉजिटिविटी, इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे और हमेशा पॉजिटिविटी अपने माइंड में बना कर रखनी है। निगेटिव बात करने वाले लोगों से और निगेटिविटी फैलाने वाले लोगों से हमेशा दूरी बनाए रखिए और अपने आप को ऊर्जा से भरपूर रखिए। आप लोग सब कुछ कर सकते हैं बेटा और आप लोगों को बहुत आगे जाना है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय माता दी।